हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे मैक्रोज कैसे क्रिएट करते हैं स्प्रेडशीट में। देखो मैक्रोज कैसे क्रिएट करेंगे। मैक्रोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेल के अंदर, अगर हम माने तो। कैसे कि मैक्रोज एक ऐसी चीज़ है, आप बोल सकते हो ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम कोई भी रिपीटेटेड वर्क को इजीली करवा सकते हैं, जैसे जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। मान लो कोई ऐसा फॉर्मूला है जो पर्टिकुलर रेंज पे बारी बारी अप्लाई हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेके चलो, ये हमारे पास एक टेबल बना रखी है हमने, ठीक है। स्टूडेंट्स का नेम दे रखा है, फर्स्ट नेम और सर नेम। उसके बाद इनके मार्क्स दे रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। अब बारी बारी हमें इंग्लिश के मार्क्स का टोटल करना है, एवरेज निकालनी है, फिर इनमें से मैक्सिमम मार्क्स निकालना है या मिनिमम मार्क्स निकालना है। तो बारी बारी हमें इंग्लिश पे लगाना पड़ेगा, फिर हिंदी पे, फिर मैथ पे, फिर साइंस पे, फिर एसएस पे। तो इससे अच्छा हम क्या करें कि एक पर्टिकुलर रेंज का अगर हम मैक्रो तैयार कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें बारी 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 फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा अलग से रेंज पे। अगर हम एक मैक्रो को रन करेंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई ऐसा टास्क जो बारी बारी कहीं पे एक्सेल के अंदर यूज़ हो रहा है तो उसको हम एज ए मैक्रो अगर बना लें, मैक्रो यूज़ कर लें, तो उसको हम पूरी वर्कबुक में कहीं वो यूज़ कर सकते हैं उस फॉर्मूला को जिसको हमने मैक्रो बनाया है। मैक्रो से मेन काम क्या होता है, मैक्रो से एक तो आपका जो टाइम सेव होता है। तो इन एक्सेल मैक्रोज कैन बी यूज टू नेम एंड रिकॉर्ड ए सेट ऑफ एक्शंस और सेट ऑफ एक्शंस बोल सकते हैं कि मैक्रोज में हम क्या कर सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड्स है उसका हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको परफॉर्म करवा सकते हैं अगेन एंड अगेन अपनी वर्कबुक के अंदर। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मार्क्स का हमें सम निकालना है, कहीं पे मैक्सिमम लेना है, कहीं पे मिनिमम लेना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाती हूँ अभी। देखो सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश में अनुश्री के आगे फर्स्ट एंट्री है इंग्लिश सब्जेक्ट की 95। यहाँ हम अपना कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद हम फिर डेवलपर टैब पर जाएंगे। डेवलपर टैब आपको ऊपर अवेलेबल रहेगी, देखो जहाँ पे ये रेड कर रखा है ऊपर जो फर्स्ट नंबर पे, ये आपकी टैब है। उस टैब में आप जाओगे, उस टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ मार्क्स। आपने पहले डेवलपर टैब के अंदर जाना है, फिर वो जो फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताई है अनुश्री के आगे जैसे इंग्लिश की फर्स्ट वैल्यू है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूज़ रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। ये ऑप्शन आपको इसी डेवलपर टैब में मिलेगा। आपको जब इस पर क्लिक करोगे उसके अंदर आपके पास एक और ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो करते ही जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब जो भी अब आप इस पे फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे ही आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे इसके अंदर दिखा रखा है। इसमें क्या होगा, आपको मैक्रो का नेम देना होगा। कोई शॉर्टकट की देना चाहते हो इसकी तो शॉर्टकट की दे सकते हो कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट की दबाओ और वो मैक्रो रन हो जाए। पर आपको हमेशा ये याद रखना है मैक्रो की शॉर्टकट की आपको वही देनी है जो पहले से असाइन नहीं होती शॉर्टकट की। जैसे आपने कंट्रोल एस होता है, कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल वी होता है, वो पहले से असाइन है हर एक काम के लिए। तो आपको ऐसा लेटर चूज करना है जो पहले से असाइन नहीं होता। तो हम शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो बीच में पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है इसको, आपको इसी वर्क बुक में करना है तो दिस वर्क बुक आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद आपने ओके कर लिया। अब ये ओके करने के बाद अब हम देखो इंग्लिश की जो फर्स्ट हमने जहाँ पे एंट्री पे क्लिक कर रखा था 95 पे, पहले हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ तक रेंज लेनी है हमें, फर्स्ट से लेके 10 तक जो स्टूडेंट है सीरियल नंबर वो सारी रेंज हमने, मतलब 95 से 85 जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो हमने रेंज सिलेक्ट कर ली। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उसका फॉर्मूला लगाना है। अब देखो नीचे हमने कहीं पे भी जैसे मान लो एवरेज निकालनी है तो एवरेज का एक हमने कॉलम बना सेल पे लिख लिया, टाइप कर लिया। उसके सामने हमने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। एवरेज का फॉर्मूला आप मैनुअली भी लगा सकते हो, नहीं तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे पास एवरेज का फंक्शन भी होता है, सम का फंक्शन भी होता है। तो आप इक्वल टू लगा के एवरेज का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर सम का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसने जैसे सम का फंक्शन अप्लाई किया इस रेंज तक। इसके बाद डू सम फॉर्मेटिंग इन अपीयरेंस ऑफ सेल एज शोन इन एग्जांपल। आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि आपको जैसे अलग से दिखाना है एवरेज कैसे आ रही है, तो उसको आप बैकग्राउंड दिखा सकते हो, उसका हाईलाइट करके दिखा सकते हो कि स्पेशली इंग्लिश के लिए ये एवरेज आई है। तो इस तरह से अगर नहीं भी करना चाहते हैं आप इसको यहीं छोड़ सकते हो। बस आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले से सब्जेक्ट है उसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जहाँ भी आपको एवरेज निकालना है उसके आगे वो फॉर्मूला एवरेज का लगा देना है। ऐसे ही सेम आप मैक्सिमम का भी लगा दोगे और मिनिमम का फॉर्मूला भी लगा दोगे या फंक्शन आप डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर दोगे।
ठीक है। अब जैसे ही अप्लाई करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे, देखो इस जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट है जो आपने रेंज सेलेक्ट की थी 95 से लेके 85 तक, मतलब सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक इंग्लिश सब्जेक्ट जो रेंज की थी उसका एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम दिखा दिया है। अब क्या करोगे, आप दोबारा से डेवलपर टैब पे जाओगे और जहाँ मैक्रो का ऑप्शन था वहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दोगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग से क्या होगा, वो मैक्रो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। और आपने उसका नेम क्या दिया था मैक्रो का, जैसे इसमें मैक्रो 8 दिया था आपने, तो मैक्रो 8 के नाम से वो सेव हो गया है। अब देखो मान लो आपको हिंदी के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, एसएस के लिए, इन सब के लिए आपको एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन निकालने हैं, तो आप फिर वही ऐसे ही कर सकते हो। आपको बारी बारी अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फिर से डेवलपर टैब में जाना है, यूज रिलेटिव रेफरेंस के अंदर जाना है, वहाँ पे मैक्रो बटन के अंदर आपके पास रन का बटन है, रन मैक्रो। तब आप, अब आपका मैक्रो क्रिएट हो चुका है, अब आपको रन करना है सिर्फ। उस मैक्रो को सिलेक्ट कर लोगे, जैसे आप मैक्रो पे गए, मैक्रो का नेम चूज करना है आपको, जो आपने मैक्रो का नेम दिया था उसको निकालने के लिए। लास्ट जो आपने अभी एक्सेस जो भी आपने सम एवरेज वगैरह निकाला है, उस मैक्रो का नेम जैसे आपने मैक्रो 8 दिया था, मैक्रो 8 पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक कर देना है। रन पे क्लिक करते ही अब आपको क्या करना है, जो एवरेज, मिनिमम, सारे ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास फंक्शन। या फिर आप जो भी आपने उसकी शॉर्टकट की दी थी जैसे कंट्रोल+T, वो भी कर सकते हो। अब यूज़ करना क्या है, आपको दोबारा से आपको क्या करना है, आपकी सेकंड रेंज पे जाना है। जैसे हिंदी की रेंज कहाँ से है, 1 to 10 तक, 51 से लेके 79 तक आपको ये रेंज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मैक्रो को रन कर देना है, तो उसकी जो एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम है वो तीनों के तीनों वहीं पे दिखा देगा जहाँ पे इंग्लिश के दिखाए थे। तो ऐसे आप सबके वो करके देख सकते हो, साइंस का भी, एसएस का भी। तो इस तरह से आपको बारी बारी फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ आपने मैक्रो रन कर दिया। अब एक चीज़ और है बच्चों इसमें, देखो अगर मान लो कई बार आपको फॉर्मूला टाइप करना होता है वर्ड में या एक्सेल में, कोई मैथमेटिकल या कोई साइंस का आपका फॉर्मूला होता है, फिजिक्स का, जिसमें आपको ये इक्वेशन, सिंबल, ये पाई वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं आपको, वो आपको मिलते हैं सिंबल ऑप्शन से। सिंबल ऑप्शन आता है आपके पास डिज़ाइन के अंदर, सिंबल ऑप्शन आता है। सिंबल में आपके पास देखो अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ये बहुत सारे हैं, इसमें से आपको जो भी चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। इसमें से जो फॉर्मूला बनाना है, जैसे देखो इन्होंने अलग अलग ऑप्शन चूज़ करके एक फॉर्मूला बना लिया, फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप फॉर्मूला चूज़ करके सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट भी लगा के ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मैक्रो के बारे में समझ आ गया होगा। जल्दी ही मैं इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।